फरवरी के पहले हफ्ते में अचानक ही रूसी आर्मी की सरहद पर आवाजाही शुरू हो गई थी। ट्रेन और बख्तरबंद गाड़ियों से सेना और हथियार यूक्रेन बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे थे और फिर कुछ ही हफ्ते बाद यूक्रेन वॉर शुरू हो गया। पूर्वी यूरोप की तरह पूर्वी एशिया में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति बन रही है। दावा यह किया जा रहा है कि चीन की सेना ताइवान की तरफ कूच कर रही है। बख्तरबंद गाड़ियों में हथियारों से लैस पीएलए के जवान ताइवान की सीमा से सटे तट की ओर जा रहे हैं। दूसरी तरफ येलो सी में पीएलए के जवान वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर एक नए युद्ध की आशंकाएं बढ़ गई हैं। चीन के निशाने पर तो ताइवान है ही, लेकिन यकीन मानिए अगर ताइवान पर हमला हुआ तो ये युद्ध चीन वर्सेस अमेरिका में तब्दील हो सकता है। बारूदी आग है, आक्रामकता है, विध्वंसक आवाज है। ये विनाशक युद्ध की प्रस्तावना है। ड्रैगन के आंगन में त्रासदी की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। आसमान में अग्निबाण चलाए जा रहे हैं। सबसे ताकतवर मुल्क से टकराने की तैयारी हो रही है। चीन को सुपर पावर बनाकर खुद सुपर लीडर बनने के लिए बेकरार बीजिंग के बारूदी बादशाह के आदेश पर चीन की सेना अपनी ताकत आजमा रही है। ये दृश्य पीले सागर का है। बोहाई तट पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ग्राउंड फोर्सेस की 83वीं बटालियन नाव लश्कर के साथ उतरी। भीषण लड़ाई की तैयारी में पीएलए ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम हॉन्की 7B उतारा। इसके साथ ही युद्धाभ्यास में QW2 मानो पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और ट्विन PG-99 35mm एंटी एयरक्राफ्ट गन टाइप 90 को शामिल किया है। एक साथ सारे हथियारों से बारूदों की बौछार हो रही है। पीले सागर में चीन ऐसे वक्त में युद्धाभ्यास कर रहा है जब पीएलए की एक टुकड़ी साउथ चाइना सी में अपनी ताकत दिखा रही है। चीन की सेना एलएसी के करीब भी वॉर एक्सरसाइज कर रही है। चीनी सेना तिब्बत में जमीन से लेकर आसमान तक शक्ति प्रदर्शन दिखा रही। समंदर से लेकर जमीन और अंबर तक चीन ऐसे वक्त में युद्धाभ्यास कर रहा है जब अमेरिका के साथ रिश्ते सबसे तल्ख हैं। ताइवान के बहाने टकराव की घंटी बज रही है। ड्रैगन की जंगी तैयारियों के बीच सवाल उठ रहे हैं। क्या ताइवान पर अटैक के लिए चीन अब पूरी तरह तैयार है? क्या 77 बरस बाद फिर से परमाणु बम गिराएगा? क्या ताइवान के बहाने इस बार एटमी बौछार होने वाली है? घनघोर आशंकाओं में लिपटे ऐसे डरावने सवालों का आधार समझने से पहले पूर्वी एशिया में चीन और अमेरिका के बीच खिंची दुश्मनी की लकीर को समझिए। ताइवान को चीन कब्जाना चाहता है, लेकिन उसकी सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका के पास है। जापान से चीन की दुश्मनी पुरातन है। फिर से जापान ने ड्रैगन को धमकाया है, लेकिन जापान के पीछे भी अमेरिका का जो बेड़ा है वो खड़ा हुआ है। दक्षिण कोरिया और चीन के बीच भी तकरार है और दक्षिण कोरिया को भी सुपर पावर का ही सहारा मिला हुआ है। अब ऐसे में परोक्ष रूप से चीन और अमेरिका दोनों आमने सामने। बीजिंग का विस्तारवादी बादशाह अपने जिद पर अड़ा हुआ है। शी जिनपिंग ने अपनी कब्जा ब्रिगेड को ताइवान की तरफ जाने का आदेश दे दिया है। पीएलए के जवान हथियारों के साथ ताइवान की सीमा की तरफ जा रहे हैं। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये ताइवान को लेकर शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा का विस्तार है। ये ताइवान पर पीएलए के कब्जे की तैयारी की नई कड़ी बताई जा रही है। ये चीन की ताइवान में तनाव को बढ़ाने की कोशिश है। यह अमेरिका से भीषण युद्ध की आशंका का एक और चीखता हुआ सबूत है।
ताइवान की सीमा से लगे तट पर ड्रैगन अपनी सेना और हथियारों की तैनाती कर रहा है। चीन सैन्य उपकरणों को दक्षिण की तरफ ले जा रहा है। उत्तरी क्षेत्र से दक्षिण की ओर बख्तरबंद गाड़ियों के साथ चीन की सेना को जाते हुए देखा गया है। ताइवान की तरफ कूच करती पीएलए को देखकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली है। ताइवान पर हमले का डर यूं ही नहीं है। असल में चीन की यह फितरत रही है कि वो तनाव कहीं और बढ़ाता है और युद्ध कहीं और करता है। इस वक्त एलएसी पर पीएलए ने तनाव काफी बढ़ा रखा है और जापान के एक विमान को उड़ाकर भी चीन ने तनाव बढ़ा दिया है। यूं तो ड्रैगन का टारगेट डमी था। जापानी विमान सिर्फ एक ढांचा था, लेकिन आसमानी तस्वीर ने चालबाज चीन के जापान के साथ शत्रुता को नया आकार दिया है। शिनजियांग के रेगिस्तानी इलाके में जापान मिलिट्री एयरक्राफ्ट बोइंग E-767 अवाक्स विमान के ढांचे को चीन की सेना ने बारूद की बौछार कर ध्वस्त कर दिया। जापानी मीडिया ने दावा किया है कि इस ढांचे का इस्तेमाल जापान में मौजूद काल्पनिक लक्ष्यों पर मिसाइल हमले की ट्रेनिंग के लिए किया गया। मई के मध्य में शिनजियांग के रेगिस्तान में एक E-767 अवाक्स विमान एक रनवे और बिल्डिंग जैसी आकृति दिखाई दी थी। यह रेप्लिका 2 जुलाई तक अपने पुराने आकार में था। 13 जुलाई को ली गई दूसरी तस्वीर में उस जगह पर नष्ट हुई वस्तु, मलबा और विमान के जलने के निशान दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल से ड्रैगन की आर्मी ने डमी पर अटैक किया है। जाहिर है जापानी एयरक्राफ्ट पर अटैक का यह अभ्यास ड्रैगन की जंगी मंशा की व्याख्या है। हालांकि किसी भी कीमत पर चीन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाने के लिए वचनबद्ध लाल सुल्तान की मंशा को मटियामीट करने के लिए अमेरिका भी प्रतिबद्ध है। चीन की धज्जियां उड़ाने के लिए सुपर पावर ने कैसे रोशनी से मिसाइल उड़ाने वाला हथियार बनाया है, ये बताएंगे। पहले जानिए कि जिस जापान की डमी एयरक्राफ्ट को चीन ने उड़ाया, जिस जापान के सेनकाकू द्वीप पर ड्रैगन की गिद्ध दृष्टि है, उसको अमेरिका एटमी कवच से लैस कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि जापान को अमेरिका परमाणु बम दे सकता है। दक्षिण कोरिया को भी अमेरिका एटम बम दे सकता है। दोनों को परमाणु बम बनाने का सामान भी दे सकता है। यूक्रेन में रूस के विनाश को आधार बनाकर रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि चीन की चुनौतियों को खत्म करने के लिए अमेरिका दोनों देशों को न्यूक्लियर पावर बना सकता है, क्योंकि जानकारों का यह भी मानना है कि अमेरिका को पूर्वी एशिया की परमाणु बहस में रास्ते से हट जाना चाहिए। मतलब साफ है, और वो ये है कि अगर एटम बम मिलने के बाद चीन ने जापान या दक्षिण कोरिया को आंख दिखाई तो सीधे एटमी सुनामी आएगी। ये डर, ये आशंका, ये एटमी विध्वंस की आहट इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका से भी आवाज उठने लगी है कि जो बाइडेन दुनिया को एटमी युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। जो बाइडेन की पार्टी की नेता और कभी बाइडेन के खिलाफ राष्ट्रपति की रेस में दौड़ रही पूर्व सांसद तुलसी गबार्ड ने कहा है, बाइडेन प्रशासन दुनिया को परमाणु युद्ध की ओर ढकेल रहा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन के जरिए रूस के साथ युद्ध लड़ रहा है। इससे तनाव बढ़ रहा है और हम परमाणु युद्ध के नजदीक पहुंच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिस यूक्रेन वॉर को लेकर तुलसी गबार्ड ने एटमी युद्ध की आशंका जताई है, वहां अमेरिका सिर्फ अपना हथियार दे रहा है, लेकिन जिस ताइवान पर चीन के अटैक का सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी लीक होने का दावा किया जा रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए खुद बाइडेन प्रतिज्ञा ले चुके हैं। सुपर लीडर बाइडेन कह चुके हैं कि ताइवान में चीन के विरुद्ध अमेरिकी सेना पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और पूरी तैयारी के साथ लड़ेगी। ऐसे में ताइवान के बहाने भी चीन और अमेरिका में परमाणु युद्ध का डर फैला है। विनाशक युद्ध के डर के बीच अमेरिका ने वो ताकत हासिल कर ली है जिसके लिए चीन बरसों से तरस रहा है।
अमेरिकी वायुसेना को बेहद खतरनाक और विध्वंस मचाने वाला हाई एनर्जी लेजर हथियार मिल गया है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म में दिखाए गए हथियार जैसा है, जो एक इशारे पर दुश्मन की मिसाइल को हवा में जला डालता है। अमेरिकी सैन्य कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने फरवरी में अमेरिकी वायुसेना को नेक्स्ट जनरेशन कॉम्पैक्ट एनवायरनमेंट यानी लांस एयरबोर्न लेजर हथियार सौंप दिया। किसी पॉड पर रखकर बेहद आसानी से इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसे काफी आसानी से लड़ाकू विमानों में भी फिट किया जा सकता है। इस हथियार के जरिए दुश्मन के हथियारों के अलावा उनकी मिसाइलों को भी काफी आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। जो संकेत है उससे पता चला है कि इस लेजर हथियार को अमेरिकी फाइटर जेट F-16 विमान पर तैनात किया जा सकता है। नेशनल इंटरेस्ट की नोट के मुताबिक लैंस या इस प्रकार के भविष्य के हथियारों को F-22 और F-35 स्टील्थ फाइटर पर भी लगाया जाएगा। जानकारों का दावा है कि चीन को ध्यान में रखकर ही अमेरिका ने इस हथियार को विकसित किया है। ताइवान में भी अमेरिकी फाइटर जेट F-16 तैनात है, उसमें इसे लगाया जा सकता है। जाहिर है कि अमेरिका भी चीन से टकराने के लिए पूरी तैयारी में है, पूरी आसमानी विध्वंसक तैयारी है। दूसरी तरफ चीन भी अलग अलग जगहों पर अपनी ताकत आजमा रहा है और इस सब के बीच जिस तरह से ताइवान की तरफ चीन की सेना कूच कर रही है, उससे दो ताकतवर मुल्कों के बीच महायुद्ध की आशंका बढ़ चुकी है। दुनिया पर एटमी बौछार का खतरा भी बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।